नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसमें ये कहा गया है कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी होगी। ये फैसला क्यों लिया गया है, इसका मतलब क्या है और इससे लाखों लॉ स्टूडेंट्स पे इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो स्टूडेंट्स या जो भी अधिवक्ता जूनियर सिविल डिवीजन या अन्य न्यायिक सेवक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम 3 साल की लॉयर एडवोकेट प्रैक्टिस ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के एक फैसले को पलटते हुए इस नई व्यवस्था को लागू किया है। अब से लॉ कॉलेज से डायरेक्ट डिग्री लेने के बाद आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यायपालिका में बेहतर निर्णय और समझ के लिए जज बनने वाले व्यक्ति को अदालतों में प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। 3 साल की प्रैक्टिस में उम्मीदवारों को न सिर्फ केवल कानूनी किताब की समझ बल्कि काउंसलिंग, कोर्ट की प्रक्रिया, क्लाइंट हैंडलिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स भी समझ में आएंगी, जिससे कि वो आगे की जुडिशियल सर्विसेज में अगर उम्मीदवार के रूप में चुने जाते हैं तो उन्हें जज के रूप में अच्छे से कार्यपालिका समझ में आएंगी। कोर्ट ने माना है कि लॉ की डिग्री बस सिर्फ एक शैक्षणिक योग्यता है, जज बनने के लिए व्यवहारिक अनुभव भी ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि इस जजमेंट का असर किन किन लोगों पे पड़ेगा। सबसे पहले तो जजमेंट का असर उन लॉ के छात्रों पे पड़ेगा जो अपनी डिग्री कंप्लीट करते ही जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उच्च न्यायालयों में ये आदेश दिया है कि वो इस जजमेंट को अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल करें, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पहले से ही आवेदन भर दिया है उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा, ये आने वाले फ्यूचर एप्लीकेशंस पे अप्लाई होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए हैं। हाँ, इस जजमेंट से छात्रों के लिए नई चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन इससे हमारे न्यायपालिका का स्तर भी ऊंचा होगा। तो आपको क्या लगता है, ये फैसला सही है? छात्रों के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इससे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।